हेलो फ्रेंड्स। आज हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अच्छे होंगे आप लोग। हम आपका नीरज, आई एम नीरज कुमार, और आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही डील कर दिया था। फर्स्ट पार्ट जो भी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकेंड पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया था कि स्पेस लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है और किस तरह से काम करता है, यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं। आज हम उससे ऊपर डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के विषय में। तो पहले तो देखिए, यूनिट सेल हमने बताया था पिछले क्लास में यूनिट सेल के विषय में। यूनिट सेल कैसा स्ट्रक्चर है, तो एक क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर है। सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लीजिए कि यूनिट सेल कैसा स्ट्रक्चर है। तो यूनिट सेल एक क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर है। क्यूबिक टाइप का मतलब क्यूब है। क्यूब किसको कहते हैं? जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, पर आपस में तीनों इक्वल हो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों जिसका बराबर होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक या क्यूब कहते हैं। क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर या क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट जिसका इक्वल होता है। और आपको मालूम है कि यूनिट सेल भी एक प्रकार का क्यूब है, और लेकिन इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर है। आप सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे कमरे में बैठे हैं। अब देखिए, यूनिट सेल के विषय में डिटेल नीचे अध्ययन करने से पहले कुछ अपने दिमाग को सेट कर लीजिए। क्या सेट करना है? तो सबसे पहले तो ये सेट कीजिए कि आप ये समझिए कि हम एक कमरे में बैठे हैं। कमरे में सभी लोग बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, और वो कमरा ऐसा है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल है। कमरे का जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, उतना ही हाइट है, और आप कमरे के अंदर बैठे हैं। तो इसलिए हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख भी दिया है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एज लाइक रूम। समझिए क्यूब कैसा है, तो रूम के जैसा है। रूम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को बराबर कर दीजिएगा तो रूम के जैसा आ जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यूनिट सेल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और आप क्यूबिक स्ट्रक्चर को किससे तुलना कीजिए? कमरे से तुलना कीजिए या रूम से तुलना कीजिए। रूम का लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर है। अब जरा देखिए, हमने एक रूम का फोटो बना दिया है। मान लीजिए यही रूम है, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ है सपोज कर लीजिए, ये लेंथ वाला पार्ट है, ये ब्रेथ वाला पार्ट है, ये हाइट वाला पार्ट है। ये तीनों आपस में बराबर है, यानी ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ये रूम में देखिए आप, जैसा कि आप देख रहे हैं जो रूम में क्या होता है, रूम में कितने कॉर्नर होते हैं। अगर आप रूम की बात करें तो रूम में बैठे हैं आप, तो रूम को देखिए कितने कॉर्नर है। 4 कॉर्नर ऊपर छत के ऊपर 4, और 4 जमीन पर नीचे कॉर्नर। तो रूम में कितने कॉर्नर है? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है। तो रूम में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। अब फेस की बात किया जाए तो रूम में कितना फेस होता है? आप देख लीजिए, 2 फेस ये हो गए आपके आमने सामने जहां खड़े हैं। 2 फेस ऊपर नीचे, ऊपर छत वाला और एक जमीन वाला, 2 हो जाएंगे, 4 हो गए। और 2 फेस आपके क्या हुआ? राइट और लेफ्ट वाला हो जाएगा, एक राइट का फेस, एक लेफ्ट का फेस। तो टोटल रूम में कितने फेस होंगे? तो 6 फेस। तो रूम में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होता है। कॉर्नर कितना होता है? तो 8 कॉर्नर होता है। यही कॉर्नर है 8, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, 8 कॉर्नर होते हैं। और बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। बॉडी डायगोनल कितना होगा? 4। बॉडी डायगोनल का मतलब समझते हैं? मतलब तिरछी रेखा पूरे रूम को, तिरछी रेखा खींच के पूरे रूम को 2 भागों में बांटिए। तो एक आप ऊपर का कॉर्नर लीजिए, एक नीचे का कॉर्नर लीजिए, सीधे एकदम सीधे एक डायगोनली लाइन खींच दीजिए, और दूसरा उधर से खींच दीजिए। तो 2 इधर से आ जाएंगे और 2 इधर से आ जाएंगे। तो टोटल रूम में कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं पूरे रूम को डिवाइड करते हुए? तिरछी रेखा कितनी खींची जा सकती है पूरे रूम को डिवाइड करते हुए? तिरछी रेखा का ही या डायगोनल का ही एक ही मतलब है। तो 4 खींची जा सकती है। तो रूम में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4 होंगे। और एज की बात करें, एज कितने होंगे रूम में? तो रूम में कितना एज होगा? 12। कैसे? तो 4 आपके ये ऊपर वाले हो गए, आप जहां बैठे हुए हैं जिस कमरे में, उसमें 4 होंगे ना, ये 4 लाइन होगा ऊपर का, 1 2 3 4 नीचे के भी होंगे, और 4 क्या होंगे? खड़ी लाइन, जो आपका जो ऊंचाई है ये 4 उसका हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12। इसका मतलब ये हुआ कि कमरे में टोटल एज मतलब ये किनारा, एज का मतलब ये किनारा, जैसे ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा की बात करें तो टोटल किनारे यानी कितने होंगे? तो 12 होंगे, 12 एजेज होंगे। यानी कहने का मतलब कमरा में 6 फेस, 8 कॉर्नर, 4 बॉडी डायगोनल और 12 एज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यूनिट सेल एक कमरे के जैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और यूनिट सेल के अंदर भी 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होता है, 4 बॉडी डायगोनल होता है, 12 एजेज होता है। ये क्लियर हो गया ना? ये हो गए, क्लियर हो गया। ये फेस 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 है। ये आपका एज है। ये क्या है? यही एज है। ये एज है। तो एज कितने हो गए? ये एज भी आपके कितने हो गए? ये एज आपके 12 हो गए। तो इस तरह से यूनिट सेल के अंदर कोई आदमी पूछे तो बता दीजिएगा 8 कॉर्नर
6 फेस, 4 बॉडी डायगोनल, 12 एजेज होते हैं। अब चला नीचे आइए, यहाँ देखिए क्या है। यूनिट सेल का हम डिवाइडेशन करते हैं तो यूनिट सेल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, प्राइमेटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक को कहते हैं नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एससी लिखा हुआ है, वो प्राइमेटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल है क्रिस्टल का, क्योंकि यूनिट सेल किसका पार्ट है, यूनिट सेल क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो आपके पार्टिकल भी किसका होगा, क्रिस्टल का ही पार्टिकल होगा। अच्छा, एक चीज आपको पहले से बता चुके हैं पिछले क्लास में कि पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। क्रिस्टल के पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। तो जो यूनिट सेल का पार्टिकल है अगर सिर्फ कॉर्नर पर मौजूद है, किस पर मौजूद है, यहाँ 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 या ये अगर यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद है तो वैसे यूनिट सेल को हम किस नाम से जानेंगे, प्राइमेटिव यूनिट सेल कहेंगे या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। वही लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर अगर पार्टिकल मौजूद है, और कॉर्नर 8 होते हैं, यानी 8 कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब है नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल। नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल के अंदर 3 पार्ट आता है, एफसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल और ईसीसी यूनिट सेल। अब जरा देखिए यहाँ इसमें कहाँ कहाँ पार्टिकल मौजूद है। ठीक है सर, तो एफसीसी यूनिट सेल की बात करें, जिससे कि आपको नाम से स्पष्ट है, एफसीसी यूनिट सेल किसको कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यही इसका नाम है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि यूनिट सेल कैसा स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर है, यानी क्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें पार्टिकल कहाँ मौजूद होता है, तो देखिए पहले तो कॉर्नर पर मौजूद होगा, 8 कॉर्नर पर मौजूद होगा पार्टिकल, इसमें भी जैसा कि प्राइमेटिव में था 8 कॉर्नर पर, उसमें भी 8 कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद है। उसके अलावा हर फेस के सेंटर पर मौजूद रहेगा। अब फेस का सेंटर कैसे लीजिएगा, जैसे ये आपका दीवार, ये एक फेस है भाई, क्यूब में कितने फेस है यूनिट सेल के अंदर, या क्यूब में कितने फेस है, 6 फेस है, तो एक फेस ये। अब इसका सेंटर कैसे निकालेगा, इस फेस का सेंटर, तो डायगोनल खींचिए ऐसे ऊपर से नीचे, फिर 10 से एक डायगोनल खींचिए ऊपर से नीचे, तो यहाँ कहीं कटेगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पर कट रहा है दोनों डायगोनल, तो ये क्या हुआ, फेस का सेंटर हुआ, तो यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है। तो इसी तरह से 6 फेस है, तो 6 फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल मौजूद रहेगा। तो कितने पार्टिकल हो गए, हर फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल, यानी 6 फेस है तो 6 पार्टिकल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट 8 कॉर्नर पर मौजूद रहेगा, प्लस इसके अलावा, मतलब ये तो रहेगा ही, इसमें और कौन सा कहाँ रहेगा पार्टिकल मौजूद, प्लस का मतलब इसके अलावा इसमें और कहाँ मौजूद रहेगा, तो 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट सेंटर ऑफ ईच फेस, प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल मौजूद रहेगा। और चूंकि 6 फेस है इसलिए 6 पार्टिकल रहेगा। क्लियर हो गया। अब बीसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। बीसीसी यूनिट सेल किसको कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें पार्टिकल कहाँ मौजूद होता है, तो इसमें भी हर कॉर्नर पर मौजूद रहेगा, यानी 8 कॉर्नर है यूनिट सेल के अंदर, 8 कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद रहेगा, यानी पार्टिकल्स प्रेजेंट 8 कॉर्नर। उसके अलावा एक पार्टिकल और इसमें मौजूद रहेगा, वो कहाँ मौजूद रहेगा, बॉडी डायगोनल पर मौजूद रहेगा। कहाँ पर रहेगा मौजूद, 1 पार्टिकल प्रेजेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी, कहां पर मौजूद रहेगा, एक पार्टिकल जो है पूरे क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर मौजूद रहेगा। अब बॉडी का सेंटर कैसे निकालेगा, आपको पता है यूनिट सेल के अंदर 4 डायगोनल है, चारों डायगोनल को कटाइए, ऊपर से नीचे एक इधर, पूरे बॉडी का डायगोनल काटना है, फेस का नहीं डायगोनल निकालना है। वहां से लीजिए सीधे नीचे मिलाइए, वहां से नीचे मिलाइए, तो रूम के बीच में एक सेंटर बनेगा। कहां पर बनेगा सेंटर, रूम के बीच में बनेगा एक सेंटर। तो रूम के जो बीच में बनेगा सेंटर, यानी यूनिट सेल के जो बीच में एक सेंटर पॉइंट बन रहा है, उस सेंटर पॉइंट पर एक पार्टिकल को रख दीजिए। तो वही तरह 8 कॉर्नर पर रखिए और कहां रखिए, तो यूनिट सेल के सेंटर पर एक पार्टिकल रख दीजिए। तो वो कौन सा बनेगा, बीसीसी यूनिट सेल बनेगा। यानी बीसीसी यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद रहेगा और बॉडी के सेंटर पर रहेगा। बॉडी सेंटर समझ गए ना, चारों डायगोनल जहां कट रहा है वही बॉडी सेंटर है। अब एक आ रहा है और टाइप, ईसीसी यूनिट सेल। ईसीसी यूनिट सेल को क्या कहते हैं, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए लिखा हुआ है इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें पार्टिकल कहाँ मौजूद रहेगा, तो पहले तो कॉर्नर पर मौजूद रहेगा, 8 कॉर्नर है यूनिट सेल का, 8 कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद रहेगा। उसके अलावा और कहाँ मौजूद रहेगा, उसके अलावा जो है 2 पार्टिकल प्रेजेंट ऑन 2 अपोजिंग फेस सेंटर। कह रहा है कि 2 पार्टिकल और प्रेजेंट रहेगा, फेस के सेंटर पर मौजूद रहेगा। जैसे ऐसे से काटते हैं ना फेस का सेंटर, तो वैसे फेस के सेंटर पर रहेगा। लेकिन कौन सा फेस के सेंटर पर, अपोजिंग 2 फेस के सेंटर। तो फेस तो 6 है,
तो कौन सा दो अपोजिंग फेस लेंगे? एक तो उस पर जिस पर आप बैठे हैं, नीचे जमीन वाला जिस पर पैर है आपका, एक सर के ऊपर यानी छत वाला, छत वाले फेस का सेंटर निकालिए और नीचे जमीन वाले फेस का सेंटर निकालिए। इन दोनों फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल मौजूद रहेगा, यानी 8 कॉर्नर पर रहेगा और दो अपोजिंग फेस ऊपर और नीचे वाले फेस के सेंटर पर पार्टिकल ले लीजिएगा, वहां पार्टिकल मौजूद रहेगा ईसीसी यूनिट सेल के अंदर। तो क्लियर हो गया ना, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी में पार्टिकल कहाँ मौजूद रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पार्टिकल कहाँ मौजूद है, कोई आदमी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बीसीसी में कहाँ पार्टिकल मौजूद होते हैं, कहाँ एफसीसी में। देखिए कॉर्नर पर 8 कॉर्नर में तो सब में मौजूद होता है, लेकिन 8 कॉर्नर के अलावा एफसीसी आ रहा है तो फेस सेंटर पर भी मौजूद रहेगा, बीसीसी आएगा तो बॉडी सेंटर पर रहेगा, ईसीसी आएगा तो फेस सेंटर पर रहेगा। लेकिन 2 अपोजिंग फेस, सिर्फ दो ही फेस के 2 फेस लेना है, वो भी अपोजिंग फेस, यानी एक जमीन वाला एक आकाश वाला, ठीक है, उन दोनों फेस के सेंटर पर रखना है। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर आइए, नया टॉपिक एक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। अब पर यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं उसका हम कैलकुलेशन करेंगे पर यूनिट सेल के अंदर। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के पहले एक चीज और समझ लीजिए, पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। जैसे आप ये समझिए कि जैसे आपका ये पूरा क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल तो एक बड़ी आकृति है ना, उसके अंदर यूनिट सेल कितने होंगे, हजारों लाखों करोड़ों में होंगे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर जैसे हम जनरल बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में क्या करते हैं, हमारा बॉडी सेल से बना है। तो कोई आदमी ने पूछा भाई बताओ साहब कि बॉडी के अंदर कितने सेल होते हैं, तो बॉडी के अंदर कितने सेल होते हैं, करोड़ों अरबों सेल होते होंगे, बहुत से सेल है, किसको अब काउंट करना संभव थोड़ी ना है, बहुत से सेल होंगे। ठीक उसी प्रकार से, और सेल कैसे होंगे, एक सेल यहाँ है तो एक ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे, सब जगह, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह सेल होगा। तो उसी तरह से क्रिस्टल जो हम लेंगे किसी पार्ट का, तो क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल कितने मौजूद होंगे क्रिस्टल के अंदर, तो करोड़ों यूनिट सेल होंगे भाई। एक यूनिट सेल क्रिस्टल का यहाँ होगा, एक उसके ऊपर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, सारे जगह मौजूद होगा। तो अब हमको पर यूनिट सेल में कैलकुलेशन करना है। तो क्या इसका मतलब हुआ, इस टॉपिक को हम समझा रहे हैं कि क्या मतलब है इस टॉपिक का। क्लियर हो गया ना? तो यूनिट सेल के अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप सपोज कीजिए कि कोई एक कमरा है, ये मान लीजिए एक कमरा है, यहाँ ध्यान से समझिए क्या हम बता रहे हैं, ये एक कमरा है, ठीक है। अब इस कमरा के सामने भी एक कमरा ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा, एक कमरा ये है, यहाँ पे दीवार है कमरे का, एक कमरा यहाँ पर भी होगा, ठीक, फिर एक कमरा इधर भी होगा, एक कमरा इधर भी होगा, यानी यहाँ पर एक पॉइंट बना ले तो इस पॉइंट के इधर एक कमरा, यहाँ एक पॉइंट बना लिया तो इस पॉइंट के इधर एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, तो 4 कमरे हो गए ना इस पॉइंट के चारों तरफ, 2 कमरे इधर, 2 कमरे इधर, समझाने के लिए बता रहा है। इसी तरह से आप समझिएगा, कमरे का मतलब यूनिट सेल से लीजिएगा, यानी 2 इधर 2 इधर और 2 इधर 2 इधर, तो इस पॉइंट को कितने आदमी ले रहा है, तो एक इधर का ले रहा है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, 4 हो गए, 2 2 4। अब 4 ऊपर भी ले लीजिए, तो 4 इधर 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 इधर, यानी 4 ऊपर। अगर ये पॉइंट बनाएंगे तो इस पॉइंट के 4 ऊपर लेंगे, उसका नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा, 4 नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी कैसे कोई कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए, उसका एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा उधर और एक कमरा उस कमरे के भी सामने, और 4 नीचे है तो 4 ऊपर हो गए। क्लियर है ना, यही है। तो अब वहां पर कैलकुलेशन करना है। तो कॉर्नर पार्टिकल का पहला हमने क्या कैलकुलेशन किसका किया, कॉर्नर पार्टिकल का। अब हमने बताया कि यहाँ पर जो है एक पार्टिकल मौजूद है, ये कॉर्नर पर, ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ है, यही कैलकुलेशन करना है। जैसे कॉर्नर का कोई पार्टिकल है, सपोज कर लो यही पार्टिकल ले लिए, तो ये पार्टिकल कितने कॉर्नर से घिरा हुआ है, ये कितने से, तो एक इधर, तो 2 हो गए, 2 उधर नीचे भी हो गया, 2 ऊपर और 2 उधर ऊपर, यानी 4 नीचे 4 ऊपर। तो ये कितने से घिरे हुए हैं, 8 से घिरा हुआ है। 4 इधर हो गए, नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए। तो वास्तव में कितना से कंट्रीब्यूट है इसको, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को कितना कमरा वाला कहेगा कि मेरा पॉइंट है, तो 4 नीचे वाला भी कहेगा, ये भी कहेगा मेरा है, इधर वाला भी कहेगा मेरा है, नीचे उधर जो 2 साइड होगा वो भी कहेगा, ऊपर वाला भी चारों कहेगा कि ये मेरा पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि कॉर्नर पार्टिकल जो होते हैं किसी यूनिट सेल का, वो 8 से पार्टिसिपेट किए रहता है, माने 8 के हिस्सेदारी में रहता है। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिसिपेशन होगा, 1/8, यही लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, कॉर्नर पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 8 यूनिट सेल। जो यूनिट सेल के कॉर्नर पर पार्टिकल होते हैं वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1/8, यानी एक जो कॉर्नर पर पार्टिकल मौजूद है यूनिट सेल का, वो 8 यूनिट सेल से घिरा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल के अंदर उस कॉर्नर पार्टिकल का पार्टिसिपेशन कितना होगा,
तो 1/8 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर ये फेस है, देखिए ये फेस है, इस फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल यहाँ मौजूद है, समझिए फेस का सेंटर है, डायगोनल पॉइंट को कटवा के ला रहे हैं, दो डायगोनल को ऐसे से कटवा दिए। देखिए जब हम ऐसे से बोल रहे हैं तो फेस का डायगोनल कटा रहे हैं, और यहाँ पर डायगोनल कटाने का यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद की। अब ये पार्टिकल इस कमरे का भी के अंदर काउंट होगा भाई, हम तो ये कहेंगे ना कि ये कमरा यहाँ जो सेंटर में पार्टिकल मौजूद है, ये मेरे दीवार का हिस्सा है तो मेरे अंदर है, और इसके उस पार जो दीवार होगा उसके उधर भी तो पार्टिकल होगा भाई, बीच में अगर लगा दो तो वो वाला कमरा वाला भी कहेगा भाई ये तो मेरा हमारे कमरे में है, और हम कहेंगे भाई ये हमारे कमरे में है, क्योंकि ये कॉमन दीवार है दोनों कमरों का। तो इसका मतलब कि ये दो यूनिट सेल से घिरा हुआ है, एक यूनिट सेल इधर है, एक यूनिट सेल उधर है, तो पार्टिसिपेशन कितना का हो गया पर यूनिट सेल में 1/2। वही लिखा हुआ है फेस सेंटर पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 2 यूनिट सेल। इसका मतलब हुआ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना आएगा साहब 1/2। ये याद कर लेना, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है बता रहे हैं, ठीक है। कुछ उसी तरह से देखिए अब हम बता रहे हैं बॉडी सेंटर। अब जो बॉडी के सेंटर पर पार्टिकल मौजूद है, बॉडी सेंटर मतलब समझ गए ना, चारों डायगोनल बॉडी का कटवा करके, यानी यूनिट सेल का, कमरे का मतलब यूनिट सेल से लेना है, क्लियर होना चाहिए। और पार्टिकल का मतलब एटम मोलिक्यूल आयन से लिया गया है, क्रिस्टल का पार्टिकल यही होता है, क्लियर है ना। अब देखिए साहब, अब बॉडी का सेंटर जो हम ऐसे ऐसे कटवाएंगे, 4 डायगोनल कटवा देंगे बॉडी का, माने यूनिट सेल का, तो वहाँ एक सेंटर बनेगा ना बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर बनेगा सेंटर। अब जो बॉडी के अंदर से सेंटर बनेगा वो पार्टिकल कितने यूनिट सेल से घिरा है, किसी से नहीं घिरा, बॉडी के अंदर है, एक ही यूनिट सेल के अंदर है ना, उसको कौन अब कह सकता है कि भैया मेरा है, ये तो कहेगा कि हमारा है, लेकिन और कोई कर सकता है, किसी का पार्टिसिपेशन तो है नहीं उस पर, तो वो पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल के अंदर काउंट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, देखो यहाँ देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन किसी और से है ही नहीं, ये सेंटर, ये सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि सेंटर पर है, बॉडी के अंदर है, कमरे के सेंटर में है, कमरे के सेंटर में है, चारों डायगोनल को कटा के, उसका कंट्रीब्यूशन किसी से नहीं है, तो इसलिए उसका पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा, एक पार्टिकल एक यूनिट सेल के अंदर आ गया। तो वही लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना आ गया 1, क्लियर है ना। अब देखो एज सेंटर पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 4 यूनिट सेल। अब देखो एक चीज और है, एज सेंटर। अब एज के सेंटर का क्या मतलब हुआ, जैसे ये किनारा देख रहे हैं नीचे का, जमीन का ये किनारा, ये जमीन का किनारा देख रहे हैं ना, तो जमीन का जो किनारा या ऊपर का किनारा देख लिया, अब इसके सेंटर पर मौजूद है, ये किनारा है, ठीक है, इसी को हम एज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एज बोलते हैं, हिंदी में आप किनारा बोल सकते हो, किनारा ही है वो। तो एक तरह से ये जो किनारा है इसके सेंटर पर है, मतलब ठीक इसकी पूरी दीवार की लंबाई का आधा हिस्सा पर है, तो ये कितने से कंट्रीब्यूट है भाई, ये वाला जो सेंटर है ये मेरे कमरे में भी आ रहा है, उसका पीछे वाला उधर जो कमरा होगा वो भी कहेगा, और इसके मेरे कमरे के जस्ट ऊपर वाला कमरा का भी हिस्सा होगा, और उसका उधर वाले जो कमरा उसके ऊपर का भी कमरे के हिस्से में आएगा, चाहे 2 नीचे का कमरा 2 ऊपर के कमरा, और चारों कमरा का होगा। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल से, 4 यूनिट सेल से। तो वही लिखा हुआ है एज सेंटर पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 4 यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना आएगा 1/4। तो ये पूछता है, ये क्लियर हो गया ये टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। पहले तो क्लियर हो गया ना, 8 कॉर्नर पर पार्टिकल है, यहाँ ध्यान से देखिए, कॉर्नर पर 8 पार्टिकल है, ये पार्टिकल कितने से सराउंडेड है 8 यूनिट सेल से सराउंडेड है, पर यूनिट सेल कितना आया 1/8 आ गया। अब फेस के सेंटर मतलब ये, फेस का सेंटर मतलब ये कितने से कंट्रीब्यूट है 2 से, एक इधर एक उधर, अभी बताया था ना, एक इधर एक उधर, तो ये 1/2 हो जाएगा इसका पार्टिसिपेशन। अब एज के सेंटर पर है, मतलब ये है एज, ये एज है, ये मान लो ये एज मान लो, चाहे ये एज मान लो, ठीक है, यहाँ एज के सेंटर पर है, तो एज के सेंटर मतलब ये एज के सेंटर पर है, तो किससे होगा 4 से, क्योंकि 2 नीचे का कमरा 2 ऊपर का कमरा, तो ये चारों का पार्टिसिपेशन कराएगा, तो ये होगा 1/4, ठीक है, क्लियर हो गया। बॉडी सेंटर वाला तो एक ही वो होगा, क्योंकि चारों डायगोनल को कटा के बॉडी का सेंटर निकाल रहे हो बीच में, जैसे कमरे में चारों डायगोनल कटा के जो निकालोगे वही हो गया बॉडी सेंटर, तो उसका कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, वो तो पूरा का पूरा आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना ये। अब इसके बाद देखिए लैटिस पॉइंट क्या है। लैटिस पॉइंट एक नया टर्म है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट है क्या, जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल में जैसे हम यहाँ पर कॉर्नर पर पार्टिकल यहाँ डालते हैं, कहाँ डालते हैं यूनिट सेल में, कॉर्नर पर पार्टिकल है ना, ऐसे तो कई जगह है, फेस के सेंटर पर भी है, बॉडी के सेंटर पर भी है, एज के सेंटर पर भी है, लेकिन कॉर्नर पर हम लैटिस पॉइंट को समझा रहे हैं, समझे।
अब यहाँ ध्यान से देखो लैटिस पॉइंट क्या है। अब हम ध्यान से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो यहाँ पर पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है, क्लियर है ना, कॉर्नर वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल को कैसे दिखा रहे हो? पहले तो आप डॉट बिंदु से दिखाते हो, क्योंकि डॉटेड सिंबल से तो दिखाओगे, साथ साथ कैसे दिखाओगे? जैसे मान लो ये एटम है इतना बड़ा, ये एटम है बड़ा सा, क्या हो गया, देखिए ये मान लो ये एटम है इतना बड़ा। अब एटम है तो इसका सेंटर भी तो होगा, तो आप ये सेंटर जो है, इसी सेंटर को यहाँ पर दिखाते हैं डॉट से। वास्तव में जैसे हम मान लो एटम है, क्रिस्टल का पार्टिकल कोई एटम है, मोलिक्यूल या आयन है, जो भी है, वो राउंडेड में है, तो राउंडेड को हम कहाँ दिखाएंगे? अब इसको थोड़ी ना दिखा दोगे, इसको थोड़ी ना दिखा दोगे, आप क्या दिखाओगे? हमेशा सेंटर को दिखाओगे। तो ये सेंटर जो है, इसी सेंटर को यहाँ उठा करके यहाँ पर रखोगे। चाहे यहाँ पर भी फेस के सेंटर पर भी बात करते हैं, तो फेस के सेंटर पर इसका यही सेंटर तो लाइट कराओगे। जहां पर हम पार्टिकल रखते हैं वो अगर गोल पार्टिकल है, राउंड का पार्टिकल है, एक बॉल है, तो बॉल का सेंटर को ही तो रखोगे। तो वही कह रहा है लैटिस पॉइंट में कि यूनिट सेल के अंदर जो हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर को यहाँ दिखाते हैं, कहीं भी जैसे फेस पर से दिखा रहा हो, चाहे कॉर्नर पर दिखाओ, उसको यहाँ पर दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डॉट बिंदु से दिखाते हैं। तो ये डॉट सिंबल से जो दिखाते हो किसी पार्टिकल का सेंटर को, उसी को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। उसी को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। देखो लैटिस पॉइंट क्या है? तो पार्टिकल पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन किससे दिखाते हैं? सेंटर से। एटम, मोलिक्यूल, आयन जो भी होगा क्रिस्टल का पार्टिकल, उसके सेंटर से दिखाएंगे। तो पार्टिकल पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट सिंबल इन यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल के यूनिट सेल में हम सिंबल से, डॉट सिंबल से पार्टिकल का पोजीशन को दिखाते हैं। पार्टिकल का पोजीशन का मतलब पार्टिकल के सेंटर का पोजीशन दिखाते हैं। तो दिस डॉट सिंबल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब टोटल लैटिस पॉइंट अगर निकालना हो, माने कितना है, तो एक टर्म याद कर लो, जेड बराबर टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितना लैटिस पॉइंट आ रहा है, उसको हम किस नंबर से दिखाएंगे? जेड से। जेड से क्या दिखाएंगे? एक यूनिट सेल के अंदर कितना आपका लैटिस पॉइंट बन रहा है, उसको हम पूरा जिसको दिखाएंगे जेड नंबर से। अब यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है, यहाँ ध्यान से देखना। और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। कैसे? देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिख दिया है, कैलकुलेशन यहाँ जेड। जेड का मतलब वही टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितना लैटिस पॉइंट आएगा, उसको हम जेड नंबर से दिखा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, पहला क्या है? एससी यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब याद है कि अभी हमने ऊपर बता रखे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ मौजूद होता है? कॉर्नर पर। खाली कहाँ मौजूद होता है? कॉर्नर पर मौजूद होता है, यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नर पर मौजूद होता है। और ये भी बता चुके हैं कि कॉर्नर पार्टिकल का पर यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल पार्टिकल कितने हैं कॉर्नर यूनिट सेल के अंदर? 8। तो 8 लिख दिए। अब एक पार्टिकल का पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल में कितना लेते हैं? 1/8। तो 1/8 से काटेंगे, यहाँ 8 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 8। यानी जेड का वैल्यू 1 आएगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, तो 1 बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से देखो, बीसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। बीसीसी सेल में पार्टिकल कहाँ मौजूद होता है? कॉर्नर पर मौजूद होता है और बॉडी के सेंटर पर मौजूद होता है। तो कॉर्नर पर जो मौजूद होगा, टोटल पार्टिकल कितने कॉर्नर है? 8। तो 8 लिख दिए। अब पर यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल का पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8। तो 1/8 से गुना कर दिए। 8 पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल का पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल में कितना है? 1/8। तो 8 से गुना कर दिए, तो कितना आ जाएगा? ये 8 कट के 1 आ जाएगा। ये कौन सा लिए? बॉडी सेंटर। क्योंकि बीसीसी में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर ही मौजूद होता है और उसका पार्टिसिपेशन तो किसी से है नहीं, तो +1 जोड़ देंगे। तो ये दोनों मिलके जेड का वैल्यू कितना निकाल के लाएगा? 2। एक ये, एक ये। अब एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो 8 कॉर्नर वाला हो गया, तो 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का पार्टीशन 1/8 वो ले लिए। प्लस ये क्या लिए हैं? अब एफसीसी है तो हर फेस के सेंटर पर पार्टिकल मौजूद है, तो टोटल फेस 6 है, तो 6 पार्टिकल का दिखा दिए। और अब फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल है उसका पार्टिसिपेशन कितना लिए हैं? 1/2 लिए। ये 1/2 लिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 आ गया यहाँ से क्रॉस करके, यहाँ 1 आ गया। तो जेड का वैल्यू कितना है? 4। अब ईसीसी यूनिट सेल की बात करें तो कहाँ मौजूद है? कॉर्नर पर मौजूद है, तो कॉर्नर का कट के 1 आ जाएगा। प्लस
दो अपोजिंग फेस सेंटर पर मौजूद है। दो फेस है तो दो पार्टिकल हो गया, एक ऊपर का फेस छत वाला, एक जमीन वाला, तो दो ले लिए। एक फेस के सेंटर का पार्टिसिपेशन कितना है 1/2 है, तो 1/2 कर दिए, तो टोटल यहाँ भी 1 आ गया, 1 भी आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2। यानी कहने का मतलब SC यूनिट सेल के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट की वैल्यू 1 आती है, BCC यूनिट सेल के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट की वैल्यू 2 आएगी, FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट की वैल्यू 4, ECC यूनिट सेल के अंदर टोटल लैटिस पॉइंट की वैल्यू 2। तो क्लियर हो गया ना। आज का टॉपिक इसी पर था कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ कहाँ मौजूद होता है, FCC में कहाँ कहाँ मौजूद होता है, SC में कहाँ होता है, BCC में कहाँ होता है, और पर यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिसिपेशन लेते हैं, और उस पार्टिसिपेशन के आधार पर हम टोटल लैटिस पॉइंट कितना निकालते हैं। माने एक यूनिट सेल के अंदर, जैसे SC यूनिट सेल की बात करें तो SC यूनिट सेल के अंदर आपका टोटल लैटिस पॉइंट कितना है, माने कितना पार्टिकल है मौजूद, तो टोटल कितना मौजूद है, 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर का पर कॉर्नर का 1/8 हिस्सा होता है, तो 1 हो गया। उसे BCC का 2, FCC का 4 और ECC का 2। तो इसको याद कर लेना है। अगले क्लास में हम जो है आपको क्रिस्टल सिस्टम समझाएंगे, ब्रेविस लैटिस समझाएंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस का, डेंसिटी का, वॉल्यूम का। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से हर ये पार्ट 2 था आपका सॉलिड स्टेट का। इसी तरह से कम 5-6 पार्ट होंगे सॉलिड स्टेट के। बड़ा चैप्टर है, हर चैप्टर के टॉपिक को हम सिस्टमेटिकली एक पॉइंट करके आपको थ्योरी समझाएंगे, नॉमिकल समझाएंगे। तो आप इसको देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट के दिलों में ये थ्योरी नहीं उतरेगा तब तक मेरा मेहनत सफल नहीं होगा। इसलिए आपका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम इस चीज़ को हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं। कोई पूरी तरह से फ्री एजुकेशन है, ये सिर्फ विद्या का आपके तक पहुंचाने का रास्ता है एकमात्र। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।